दोस्तों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का मतदान हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच मुकाबला है। तो दोस्तों, मुझे तो देखने से ऐसा लगता है कि अब यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, छात्र संघ का चुनाव हो या कोई भी म्युनिसिपल का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, किसी भी छोटे से बड़ा चुनाव यदि की बात करें हम, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पैसा चुनाव में लग रहा है, तो आम आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। क्योंकि इस प्रकार से सेलिब्रिटी आते हैं, शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग आते हैं, पार्टी के उच्च पदाधिकारी आते हैं, वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई आम आदमी तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा चुनाव लड़ने की। और जिस प्रकार से पैसा खर्च हो रहा है, जिस प्रकार से अभी डीयू के चुनाव में आप देखिए कितनी महंगी लग्जरी कारों में प्रचार प्रसार हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, केवल और केवल इसका कारण एक ही है कि ये बड़े घराने के लोग हैं और यही चुनाव लड़ेंगे, यही हमारे ऊपर राज करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ अब यही हो गया है कि अब लोकतंत्र नहीं, ये प्रजातंत्र हो गया है। प्रजातंत्र में क्या हो गया है, ये राजतंत्र हो गया कि राज हम करेंगे। और राज कौन करेगा? जिसके पास अर्थ होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, वही लोगों के ऊपर राज करेगा। और यही एक दिखाई पड़ रहा है। डीयू में भी इसी प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। और डीयू की बात क्या करें, हम पूरे देश में किसी भी चुनाव को लेकर अगर बात करें तो यही प्रतीत होता है कि चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी हो रहा है जो पैसे खर्च कर रहा है। और देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो देखो नेपाल में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है। तो देखो दोस्तों, जनता है। अब जनता को आप ये नेता लोग जिस प्रकार से बहका रहे हैं वो कार्य कर रही है, लेकिन कब जनता का गुस्सा फूट जाएगा और कब सड़कों पर आ जाएंगे और कब कोई सवाल पूछने सरकार से लग जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये आपने देखा भी है नेपाल में, तो अभी तत्काल में देखा है। तो दोस्तों, आप अपने विवेक से कार्य करें, इन नेताओं की बातों को सुनकर कार्य ना करें, किसी पार्टी के आड़ में आप कार्य ना करें। अगर कोई व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व के प्रभाव से भी वंचित है और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और अगर वो अच्छी छवि का व्यक्ति है और कुछ समाज के लिए बेहतर कार्य करने की मनसा रखता है, तो आप उसी को वोट करें, किसी पार्टी के प्रभाव में आकर वोट ना करें। क्योंकि किसी पार्टी के प्रभाव में आकर अगर आप वोट करते हैं तो केवल उस पार्टी को फ़ायदा होता है, उनकी पार्टी के नंबर को फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप उसी को चुनें जो बेहतर हो। जातिवाद में या किसी धर्म में आकर उम्मीदवार ना चुनें। ये एक शिक्षित हमारे देश के लोगों की पहचान नहीं है। आप शिक्षित हैं, बेहतर चुनें, भविष्य चुनें और जो हमारे लिए और हमारी आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर हो उसको चुनें। पैसे के प्रभाव में ना आए और राजनीति के प्रभाव से बचे रहें।